आ रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान बौखलाया है और लगातार ऐसी कोशिशें कर रहा है जिससे तनाव बढ़े। घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हो रही। वो लगातार आतंकवादियों को शह दे रहा है और आतंकी साजिशें रच रहा है। जहां एक तरफ अनंतनाग में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, तो वहीं 3 जवानों के अब तक घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। दूसरी तरफ किश्तवाड़ में भी इन आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर रखा है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, यानी आतंकवादियों पर सेना डबल अटैक कर रही है। दक्षिणी कश्मीर के कोकरनाग के अल्हान जंगलाती इलाकों में इस वक्त सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान जो है शहीद हुए हैं, जबकि एक आम शहरी की भी मौत वाक़ा हुई है। कल दोपहर को सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि इस इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी की तरफ से एक ऑपरेशन इस इलाके में चलाया गया और छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद दोनों तरफ से कई घंटों तक गोलियों का तबादला इस पूरे जंगलाती इलाके में चलता रहा। इस गोलियों के तबादले में सेना के कुछ जवान जो है घायल हुए, जिन्हें आर्मी बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया, लेकिन इनमें से 2 की मौत वाक़ा हो गई और साथ साथ एक आम शहरी भी इस मुठभेड़ में मारा गया है। कोकरनाग के इस जंगलाती इलाके में इस वक्त सुरक्षा बलों ने पैरा कमांडोज को उतारा है और ड्रोन सर्वेलेंस और हेलीकॉप्टर सर्विस की मदद ली जा रही है, क्योंकि ये इलाका जो है काफी जंगलाती वाला इलाका है और इस इलाके में आतंकी कई टाइम से छुपे हुए हैं, जिनको ढूंढने के लिए अब बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा फीट ऊंचा ये पहाड़ है जहां पर ये आतंकी छुपे हुए हैं और इनको ढूंढने के लिए फिलहाल पैरा कमांडोज को उतारा गया है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट इस वक्त जारी है। साथ साथ जम्मू के किश्तवाड़ में भी इस वक्त बड़े पैमाने पर ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते कई महीनों से जम्मू कश्मीर में हालातों को खराब करने के लिए लगातार बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान हमेशा सतर्क रहते हैं इन बॉर्डर्स पर और कई सारे आतंकियों को अभी तक ढेर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में अभी तक जो बताया जा रहा है कि 70 से 80 आतंकी ऐसे मौजूद है जिनका साफ तौर पर ताल्लुक पाकिस्तान से है। फिलहाल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में कोकरनाग के अल्हान जंगलाती इलाके में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान जो है शहीद हुए हैं, साथ साथ एक आम शहरी भी इसमें मारा गया है। इंडिया न्यूज के लिए मैं आशिक मीर, श्रीनगर से। 2 वीर जवानों को और खोया। ये घटना कोकरनाग अनंतनाग में हुई है, जहां 2 जवान शहीद हुए और 3 जख्मी हुए। मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये पीर पंचाल रेंज है, माउंटेन रेंज। इसके इस तरफ डोडा है और दूसरी तरफ अनंतनाग कोकरनाग का इलाका पड़ता है। तो जो टेररिस्ट ग्रुप जिसने यहाँ देसा डोडा में मुठभेड़ में हमारे 5-4 जवानों को शहीद किया था, लगता है यही ग्रुप इस पहाड़ से पीर पंचाल से क्रॉस करके उस तरफ गया है, या कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि इस ग्रुप को बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए और इनको जहन्नम में पहुंचाया जाए। अभी वो सब ऑपरेशंस जो है वो अनफोल्ड कर रहा है, वहाँ पे चल रहा है, वो उसकी कंक्लूजन में नहीं आया हुआ है। एक वहाँ पे आईजी साहब जो कश्मीर के हैं, उन्होंने शायद ब्रीफिंग दी है। मेरे ख्याल में उनके पास उसकी डिटेल्स ज़्यादा है, जो माइक्रो डिटेल्स। ब्रॉड डिटेल्स ये था कि आर्मी और उसकी पुलिस की मिलके एक वहाँ पे एक ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन के बुनियाद पर एक ऑपरेशंस जारी हुआ था, वो कंक्लूड नहीं हुआ है। तो बीच का रिजल्ट्स में हमें ये पता चला है कि 2 जवानों का शहादत हुई है और पर अभी भी जो है वो ऑपरेशन अनफोल्ड कर रहा है। वी स्टिल एक्सपेक्ट दैट वी विल बी एबल टू गेट देम
and be able to take the operations to logical conclusion and be able to really get there. ये हमले आतंकवादियों की तरफ से हो रहे हैं या फिर ये पाकिस्तानी रेगुलर्स या पाकिस्तानी बैट कमांडो या एसएसजी के लोग हैं? बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, क्योंकि जिस तरीके से पीर पंजाल के दोनों तरफ ये हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये एक ट्रेंड फोर्स हो सकती है। महज मदरसों में, पाकिस्तानी मदरसों में या मुल्लाओं के द्वारा ये बहकाए गए, सनकाए गए इस्लामी रेडिकल्स नहीं हैं, ये उससे भी ज़्यादा हैं, ट्रेंड आर्मी हो सकते हैं। तो कई सारे सवाल उठते हैं। पहला सवाल, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, इनके पीछे की वजह आखिर क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। दूसरा सवाल, क्या विधानसभा चुनाव से पहले आतंकवादी साजिश रची जा रही है? तीसरा सवाल, आखिर कब तक सेना के जवानों का खून बहता रहेगा, बलिदान होता रहेगा? चौथा सवाल, क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का ये सही समय है? क्या सबक सिखाने का ये सही समय है? और ये हम समझेंगे हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह साहब, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इकबाल तुरुम्बु साहब, प्रवक्ता पीडीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीशान रैना साहब, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले अनुज माथुर जी, डिटेल में हम आपसे चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने राजनीतिक प्रवक्ताओं के पास राजनीतिक सवालों का जवाब लेके भी ज़रूर जाएंगे। हम सब इस बात को नहीं भूलेंगे कि 1979 में पाकिस्तान के सर्वे सर्वा कहे जाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यूएन में क्या बयान दिया था, और तब जो बयान दिया था वो शायद आज पाकिस्तान की वो सोच है और पाकिस्तानी आर्मी का वो मोटो जिसे वो गाहे बगाए अंजाम देने की कोशिश करते ही हैं, और वो है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। भारत को 1000 घाव देते रहो, एक बार भारत के साथ मुकाबला सही नहीं होगा। दूसरा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ बयान दे गए थे कि जम्मू कश्मीर हमारी शाहरग है और उसके लिए हम कुछ भी कर लेंगे। क्या ये कुछ भी उसी लिए हो रहा है, मेजर जनरल अनुज माथुर? राजीव, देखिए, एक हमें सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का रियल एजेंडा क्या है। देखिए, पाकिस्तान का रियल एजेंडा कश्मीर या पंजाब, पाकिस्तान का रियल एजेंडा है रिमूवल ऑफ इंडिया एज ए थ्रेट। अब इंडिया को एज ए थ्रेट कैसे रिमूव किया जा सके, उन्होंने ट्रायल बाय फायर युद्ध करके देख लिया 4 बार 5 बार, 4-5 बार उन्होंने मुंह की खाई, तब कहीं जाकर के उन्हें पता लगा कि इन भारतवर्ष को कन्वेंशनल तरीके से किसी भी प्रकार के वॉरफेयर में हराना उनके लिए संभव नहीं है। वजह कई है, वजहों पे हम नहीं जाएंगे। तब उन्होंने इस लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स की जो स्ट्रेटेजी है इसको अपनाया। कि जो स्ट्रेटेजी होती है राजीव, ये स्ट्रेटेजी एक कोई शॉर्ट टर्म नहीं है कि आपने 1974 में इसको अपनाया और 76 में खत्म, और भारत को ये लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स ये चलेगी 1000 इयर्स, जब तक या तो वो सब सफल ना हो जाएंगे या हम सफल नहीं हो जाएंगे। इसकी चीज तरीका है, इसको हमें देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से पाकिस्तान को नाकाम कर सकते हैं अपने इस मंसूबे में। अब आप देखिए, आज की परिस्थिति में पाकिस्तान की खुद की हालत क्या है। चाहे आप पीओके उठा लें, चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा उठा लें, चाहे आप क्वाटा उठा लें, चाहे आप बलूचिस्तान ले लें, सिंध ले लें, पूरे पाकिस्तान में, मैं पहले भी कह चुका हूं, शब्द में इस्तेमाल करता हूं बार बार, पाकिस्तान इज ए विदरिंग स्टेट, बिखर रहा है पाकिस्तान। अब उनके पास कोई और चारा नहीं। दूसरी बात, जब हम यहाँ की बात करते हैं, कश्मीर में अभी क्या हो रहा है, देखिए, कश्मीर की तरक्की, कश्मीर की खुशहाली और कश्मीर में शांति, ये 3 चीजों से पाकिस्तान को इस कदर परेशानी है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आज अपना सारा छोड़ करके वो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इस बात पे लगा हुआ है कि कश्मीर में इलेक्शंस ना होने पाए, कश्मीर में खुशहाली नहीं होने पाए। आज कोई भी ये ऐसा स्टेटमेंट देने में सक्षम ना हो कि कश्मीर में 2.1 करोड़ सैलानी पहुंचे, या ये हुआ, या वहां पर ट्रेन चल रही है, या वहां सबसे बड़ा ये ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है, या
किसी भी प्रकार से तरक्की हो रही है, क्योंकि ये तमाम चीजें जो हैं वो पाकिस्तान को नहीं भा सकती, क्योंकि ये सब पाकिस्तान के उस एजेंडा जो कि कहता है बीट इंडिया बाय 1000 कट्स को काटता है। तो इसलिए पाकिस्तान समय समय पर यहाँ पर अपनी इंटेंसिटी बढ़ाता है, और इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये क्यों अभी बढ़ा रहा है, ये समय क्या है, टाइमिंग क्या है? ये टाइमिंग ये है, देखिए राजीव, कि 15 अगस्त के पास हैं हम, यात्रा यथावत चल रही है, उनको खत्म एग्जैक्टली होने को 5 साल आवश्यकता है। प्रेडिकमेंट जो कि पाकिस्तान का है कि अगर वो यहाँ पर इंटेंसिटी नहीं बढ़ाएंगे और ज्यादा हालत खराब नहीं दिखाएंगे तो ये भारत की एक जीत मानी जाएगी, जीत होगी। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ये लगातार इंटेंसिटी बढ़ रही है। तीसरा प्रश्न जो राजीव आपका था, ये लोग, मैं आपको यकीनी तौर पे कह सकता हूं, मैंने काफी यहाँ पर ऑपरेट किया है पूरे इलाके में, ये लोग नॉर्मल, जो आप कह रहे थे, नॉर्मल टेररिस्ट जो यहाँ से ले जा करके ट्रेन करके भेजे गए वो नहीं है। ये बाकायदा पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर्स हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडाई आप देखिए, इनका वेपन इक्विपमेंट प्रोफाइल आप देखिए, और किस प्रकार से जो नौसिखिया टेररिस्ट है वो किस प्रकार से कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से पाकिस्तान ट्रेंड या तो एक्स सर्विसमैन है, या हो सकता है इनमें से कुछ एक्चुअल करंट सर्विंग आर्मी के पीपल, आर्मी के लोग हों, पहले भी आते रहे हैं उनके आर्मी के लोग यहाँ पर। तो लेकिन एक बात मैं बता दूं राजीव, ये आप मान के चलो, जो इंडिया में आ गया है वो निश्चित रूप से एलिमिनेट होगा, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन इस वक्त जो कट्स लग रहे हैं, इस वक्त